स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूलाज के ऊपर में, कि हम लोग बार बार उस फार्मूला को याद करते हैं, याद करके उससे रिलेटेड फार्मूला मैथ बनाते हैं और बार बार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या करना। आओ ये कंफ्यूजन से आपको दूर करते हैं और आपको क्या करते हैं, फार्मूला में क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो? तो रेडी हो तो भाई स्टार्ट हो जाओ। रेडी है? स्टार्ट। तो अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला आज हम लोग जानेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अक्सर हम लोग बार बार यूज करते ही है, कोई ना कोई फार्मूला में ये इसका यूज आ जाता है। तो इस फार्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस याद तो कर ली, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। तो इसको अप्लाई हम लोग जब करते हैं तो किस हिसाब से आप अप्लाई करोगे, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तब जाके ना आप कर पाओगे। ऐसे बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप देखो, जब क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा, जब दो टर्म्स रहेंगे ए और बी, उन दोनों में स्क्वायर रहेंगे, बीच में माइनस रहेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस में लिख देना पड़ेगा, एक बार माइनस में लिख देना पड़ेगा। याद रखना यहाँ पर किसका चिन्ह है, इनटू का। क्लियर है? अब जैसे एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया कि 8x² माइनस 2y², ऐसे है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये कौन सा फार्मूला से मैच हो रहा है। हम लोग तो बहुत सारे फार्मूला अलजेब्रा का जानते हैं, लेकिन आपको ये जगह क्या याद रखना पड़ेगा, ये कौन सा। तो मैंने तो अभी तो एग्जांपल में दे ही दिया कि यहाँ पर देखना पड़ेगा, बीच में माइनस है, यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 2y है। तो इस फार्मूला के हिसाब से अगर देखूंगा, यानी कि ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है ना, यानी कि ए में कितना है, 8x है, बी में कितना है, 2y है, इतना ही है। अब जब 8x है, और फिर तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं ना ब्रैकेट में देकर। तो इसी तरीके इसको भी लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, 8x प्लस 2y 8x माइनस 2y, बस है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं फार्मूला, ठीक है। अब इसके और भी आ सकता है, क्योंकि इसमें कॉमन वगैरह है, आ भी सकता है, लेकिन मैं फिलहाल अभी इतना दूर ही बताता हूँ, ठीक है। कहने मतलब 8 और 2 है, कॉमन आएगा, इसमें भी 8 और 2 है, कॉमन आएगा। बस मैं जस्ट फार्मूला को बैठाने सिखा रहा हूँ। अब फिर उसी तरीके से इस तरीके से रहा, जैसे 25x² माइनस 16y²। अब ये जगह आप कैसे करोगे? तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर दिया है, तो क्या कर देंगे, इस तरीके से लिख देंगे 25x प्लस 16y 25x माइनस 16y। ये ना आपको बोलोगे कि लिख दीजिए सर, लेकिन इधर क्या गलत है, इधर क्या गलती है, आपको ये समझना दरकार है कि ये क्या गलती है, समझो। यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर देखो स्क्वायर था, तो यहाँ पर दोनों में स्क्वायर टर्म्स था, इसमें स्क्वायर था, इसलिए मैंने दिया, इसका आंसर इसको लिख दिया। यहाँ पर देखो सिर्फ x के स्क्वायर है, 25 में स्क्वायर है ही नहीं, तब आप कैसे करोगे? तब ये जगह को क्या करना है, यहाँ पर पहले समझ में, इसको टोटल ऐसे लिख, 25 किसका स्क्वायर है पहले वो देखो। 25 होता है 5 का स्क्वायर होता है, ये तो आप भी जानते हो ना। तो 5 जब 5 होता है तो इसका मतलब हो गया 5। अब x इस तरीके से स्क्वायर दिए, आप जाके उसको कन्वर्ट में आप लिख पाओगे। क्लियर हुआ ना क्या करना है? अब उसके बाद इसी तरह 16 किसका होगा, 4 का। 16 अगर आप देखोगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही ना 16 आता है, इसका तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यही ना। तो आप क्या कर देंगे, 4y
इस तरीके से देखिए स्क्वायर अब जाके हुआ। अब इसको क्या करोगे, जब हम देख लिए कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है बीच में और दोनों स्क्वायर है, दो टर्म्स है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, यही ना। अब जब ये होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4y। हम कोई बहुत भारी मैथ नहीं पढ़ा रहे आपको, बस बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूलास को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अक्सर मैथ में आता है। अब बड़ा बड़ा मैथ भी आता है, टफ मैथ भी आता है, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। आप जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखो, अगर नहीं आता है सीख लेने में क्या ही जाता है, बस आपका 10 मिनट ही ना आपसे कीमती समय लेंगे, लेकिन आपको क्या कर देंगे, सिखा देंगे, है कि नहीं। बस आप पेशेंस के साथ थोड़ा सा सीखो। अब इसी तरह क्या होगा, 5x प्लस 4y, तो हो जाएगा 5x माइनस 4y, बस आ गया, कोई डाउट नहीं। इस तरह एक और करके दिखाते हैं, हाँ दिखा देते हैं। दूसरा 9z स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, पहले आप क्या करोगे, देखोगे ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, आपको क्या मालूम है, अरे भाई मालूम होगा, है कि नहीं। 9 होता है 3 का, जेड जेड का हो गया स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। आप भी इसी तरीके से लिख दो कॉपी में, अगर आप लिख रहे हो तो लिख दिए। अब फिर उसके बाद क्या करना है, 49 किसका होता है, 7 का होता है, तो 7 कितना होगा, 7y स्क्वायर, इधर से दे दिए। अब फिर क्या करना है आपको, फिर देख लिए बीच में स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, बीच में माइनस, इसका मतलब हम समझ गए, एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है, बस इतना ही आपको करना। तो मैंने क्या कर दिया, 3z प्लस 7y लिख दिए, ठीक है ना, 3z माइनस 7y, बस आंसर आपके सामने, क्लियर। तो एक आंसर आप लोग इस फॉर्मूला से आप लोग कमेंट करना, ठीक ना। तो उसके बाद और दूसरा टॉपिक में हम लोग चलेंगे, एक क्वेश्चन आपको दे देते, उसका कमेंट करना, बहुत इजी है, बहुत भारी नहीं है। 64p स्क्वायर माइनस 100 नहीं देते, क्या दे, 25 देते, क्या 25z स्क्वायर, तो हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग, आपका क्या काम है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला, याद रखना यहाँ पर भी और भी थोड़ा सा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन का बात है, थोड़ा सा कॉमन ले सकते हो आप, क्या करो 2 है तो हो सके थोड़ा सा स्टेप 2 कॉमन आएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस वाई, इधर भी एक 2 कॉमन आएगा तो हो जाएगा 4x माइनस वाई। ये ज़्यादा स्टेप है, अभी हम फिलहाल नहीं बताए, ठीक है, थोड़ा सा बता दिए, ठीक है। अब इतने देर पर अब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना सीख गए, जहां पर आप देखोगे 2 स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तब आप समझ लेना क्या करना पड़ेगा आपको, ए माइनस बी और ए प्लस बी में क्या करना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना है, क्लियर। यानी कि आपको इस फॉर्मूला में लिख देना ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख देना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है, जैसे ये मिटा दे रहे, इसका आंसर कमेंट करना भाई, आप लोग का है तो जरूर करना। फिर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इसको सीखना। माइनस वाला तो सीख लिया मैंने, अब प्लस वाला सिखाते हैं, कैसे करते हैं वो भी देखते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इसका क्या होता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो। पहला आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। पहला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या, देखो कैसे आया। अगर इसको इस फॉर्मूला में कैसे लिखे, कहने का मतलब है अगर मैं इसको लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब क्या है। अब मैं थोड़ा सा अगर देखूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, हुआ ना। अब माइनस 2ab लिख दिए। अब ये वाला कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसको मैंने करके दिखाया कि कैसा आया, क्लियर है। अब इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ठीक है। यानी कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब ये भी अगर आप ध्यान दोगे तो अगर प्रूफ करके देखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना प्लस 2ab हो गया। फिर प्लस था माइनस था, ये आपस में क्या हो गया, घट गए, यानी कि कट गए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचा। बस इतना दिखाया। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर रहा 2x स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस में रहा। अब आपको इस तरीके से लिखना, तो आप कैसे लिखोगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको इस तरीके से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, जैसे ये, यानी कि ए के घर में कौन है, 2x है। अब फॉर्मूला से मैच करने की कोशिश, ए के घर में 2x है, बी के घर में कितना है, 3z है ना। अब जब ये वाला है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, पहले इसमें लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, प्लस वाला में लिख के दिखा देते। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग जानते हैं, अगर ध्यान से देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए ना मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस 2ab। तो इस हिसाब से 2x प्लस 3z स्क्वायर था दोनों में, इस जगह कैसा होगा, 2x है, तो इस जगह ए की जगह में कितना है, 2x है, बी की जगह में 3z है। तो जहां पर ए है वहां पर क्या कर दे, 2x लिख दिए, प्लस जहां बी है वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3z, तो लिख दिए। माइनस 2 इंटू ए का मान होगा 2x ना, बी का मान होगा 3z। आपको कोई डाउट है कैसे किया, सिर्फ क्या किया, ए जो था वहां पर ए के स्थान पर ए के जगह में प्लेस में क्या कर दिए, 2x लिख दिए, बी के प्लेस में क्या कर दिए, 3z लिख दिए, ठीक है। आप ध्यान से देखो, सीख रहे हो तो भाई थोड़ा सा समय आपको लगेगा, लेकिन आपको क्या हो जाएगा, सही तरीके से सिखा दें कि आपको बार बार सीखना ना पड़े। एक बार आप सही तरीके से सीख जाओगे तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, परेशानी नहीं होगा। अब तो हो जाएगा, थोड़ा सा अगर लिख देंगे, 2x प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस 2 to 4 12x z। कोई डाउट नहीं। अब ये तो मैंने माइनस वाला करके दिखाया, प्लस वाला भी करके दिखाया था। याद नहीं, फॉर्मूला को याद करना बहुत आसान है, सिर्फ याद रखना, अगर ब्रैकेट का भीतर में प्लस है तो इधर माइनस होगा, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, बस याद हो गया ना। तो हम अब आपसे पूछ रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, तो एकदम इजी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab होगा, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रहे तो प्लस 2ab होगा, बस इतना ही। फिर से पूछ रहे, आप कमेंट बोला सर याद हो गया, आपको फॉर्मूला याद हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। याद? अब एक बार प्लस वाला करके भी दिखा दे, मतलब इसका दूसरा वाला दिखा देते हैं। सिर्फ क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ये है ना, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ज्यादा जल्दी स्टेप कर दिया ना, तो ये स्टेप भी करके दिखा देते हैं। आपको कोई डाउट है? अगर डाउट है तो भाई आप कमेंट करो। क्लियर? इस जैसा भी हो सकता है और में इस जैसा भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो उसी तरीके से एक और क्वेश्चन करके देखते, जो डाउट आपको और भी क्लियर हो जाएगा, करके देखते। तो दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, इसी में करके दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लेंगे बताओ? आपके पास कोई क्वेश्चन है तो दीजिए, मैं कर देता हूँ, हमें अभी दे देते हैं। ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 16z²। इसको करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सिर्फ यहाँ पे देखो, दो यहाँ पर जो टर्म्स है 25x², इसका मतलब क्या करना है, एक्स के ऊपर में स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है वो देख लो, बता दिए 25 किसका है, 5 का है, तो 5 लिखे एक्स। क्लियर? 4z। इस तरीके से पहले हम लोग कन्वर्ट कर लिए अच्छी तरीके से। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें प्लस है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, और यहाँ पर इससे टर्म्स है। तो हम समझ गए कि हमको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस जगह हम लोग अप्लाई करेंगे किस तरीके से फार्मूला। पहले हम लोग फार्मूला तो लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस ऊपर में तो है ही ना, तो याद रखना, ऐसे लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा आप लोग को याद हो जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ये भी हो सकता है। तो मैं फिलहाल इससे करके देखा, तो ए की जगह में तो हो जाए, देखो ए की जगह में ये है, बी की जगह में ये है, तो लिख दो ए की जगह तो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ 5x² प्लस 4z ब्रैकेट स्क्वायर, तो हो जाएगा 5x प्लस 4z माइनस 2 इंटू 5x इंटू 4z हो गया। अब 5x स्क्वायर हो गया जगह प्लस 4z माइनस 2 5 10 10 14 xz। क्लियर है? अब इसी तरीके से आप प्लस वाला भी कर सकते हो। प्लस वाला क्या होगा, जस्ट 5x प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 4z, तो हो जाएगा 5x माइनस 4z प्लस 14xz। बस इधर माइनस है तो प्लस रहेगा। क्लियर ना? तो क्या ये दोनों फार्मूला को समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, दोनों फार्मूला का आपको कंफ्यूजन दूर कर दिए। आप सही तरीके से आप अप्लाई कर सकोगे, कैसे करना नहीं करना, और डाउट क्लियर रहेगा पक्का। तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसका जवाब आप लोग क्या करना, कमेंट करना, इसको कन्वर्ट करके बताना। 4x² प्लस 9z²। ओके, इसका आंसर आप लोग क्या करना है, कमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, कमेंट में आप इसको इस फार्मूला का हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को लगा कर देना। ओके, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।